तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड्स देखेंगे। ऐसे पिछली क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। वेक्टर क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, और वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो वेक्टर एडिशन का 3 नियम मैंने बताया था। एक ट्रायंगुलर मेथड, दूसरा पैरेललोग्राम मेथड और तीसरा पॉलीगन मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम मेथड के यूज से वेक्टर को एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम मेथड क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, दो वेक्टर हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड वेक्टर ए और बी दोनों इस तरीके से रखे हुए हैं कि दोनों किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इसके मेन डायगोनल से होकर जाने वाला वेक्टर होगा। जैसे दो वेक्टर हैं ए एंड बी, अगर इसको हम एक कंप्लीट पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करें तो कैसे हो जाएगा। वेक्टर ए के पैरेलल में लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे एंड वेक्टर बी के पैरेलल में ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और इस पैरेललोग्राम का जो मेन डायगोनल होगा, दिस इज द मेन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एंड दिस रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो हमको यही देखना है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का। तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा एंगल पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है, तो इसके लिए कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसमें करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम इस वेक्टर ए को, इस लाइन को अगर हम आगे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और इस पॉइंट से हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, एंड दिस इज वेक्टर बी, हम इसको नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इनका ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर वेक्टर ओ आर इज वेक्टर बी, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये भी वेक्टर बी होगा। अब देखो, ये वेक्टर इससे हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। ओके, तो हमको अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे देखेंगे, देखो रिजल्टेंट वेक्टर इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखें तो एंगल पी इज राइट एंगल। तो इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, डायगोनल का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, ओपी इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ओपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं एन, दिस इज द पॉइंट एन। ओपी इज व्हाट, ओपी को हम लोग लिख सकते हैं ओ एन प्लस एन पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओके, ओपी की वैल्यू क्या है, दिस इज ए, एंड एनपी का वैल्यू है बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस पी क्यू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको रीअरेंज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस, देखो बी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta. Okay, and we know that cos square theta plus sin square theta is 1. So putting the value of cos square theta plus sin square theta here, we can write it a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, this is the resultant r square. So r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the resultant vector of two vector a and b. यानी कि इस तरीके से अगर दो वेक्टर a और b एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब देखो यहां पर हम कई सारे कंडीशंस देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए से बीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हमको बताना होगा कि बताइए रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितने एंगल पे है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर टेन थीटा हम लोग कैलकुलेट करें, टेन बीटा, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा पी क्यू अपॉन ओपी। पी क्यू इज व्हाट, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए। तो इस तरीके से दो वेक्टर्स अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालते हैं हम लोग। तो क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक पैरेललोग्राम बना करके इसको सॉल्व किया है, कंप्लीट किया, इसलिए इसको हम लोग पैरेललोग्राम मेथड्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें कई सारे कंडीशंस होते हैं। इसमें कंडीशंस क्या होते हैं कि हमने देखा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर हम अलग अलग एंगल्स पे देखें तो किस कंडीशन में मिनिमम होगा, किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है। वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी भी है, तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। इस केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्शन में रखे हुए हैं, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि देखते हैं क्या होता है। तो आर हो जाएगा यहाँ पे, आर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू -1, सो इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉस 180 का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा a डिफरेंस b।
दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन इसमें क्या होगा, थर्ड कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो इस केस में r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू 0, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस पर एक बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दो वेक्टर हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है। एंड दोनों वेक्टर फोर्स हैं, वेक्टर ए एक फोर्स है और ये है 5 न्यूटन एंड वेक्टर बी इज आल्सो फोर्स, ये 7 न्यूटन। एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 प्लस 49 प्लस 35, कितना हो जाएगा 5 5 10 9 हो जाएगा और 10 109। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है ऑलमोस्ट 10.44 न्यूटन। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा 10.44 न्यूटन। ओके।